नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में, जिसके माध्यम से हम विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में सीआरपी क्लर्क 12th एग्जाम 2022 से 24 के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। पूरी डिटेल में इस वीडियो के दौरान आपको हम जानकारी देंगे। पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरी देखें शुरू से अंत तक। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को रोजगार से संबंधित अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो हम बात कर रहे थे कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक सीआरपी क्लर्क 12th एग्जाम 2023 से 24 के लिए। अब यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा जो कॉमन एंट्रेंस सीआरपी क्लर्क 12th एग्जाम के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 1 जुलाई 2022 से, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि या लास्ट डेट है वो है 21 जुलाई 2022 तक। साथ ही एप्लीकेशन में आप एडिट कर सकते हैं या संशोधन कर सकते हैं 21 जुलाई 2022 तक। ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं और जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है उसको आप ले सकते हैं 21 जुलाई 2022 तक। तो ये महत्वपूर्ण डेट्स थी सीआरपीसी क्लर्क सेकेंड 12th एग्जाम 2023-24 के अंतर्गत। ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसके लिए कंडक्ट कराया जाएगा प्रीलिमिनरी एंड मेन फॉर द नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ पर्सनल फॉर क्लरिकल कैडर पोस्ट इन द पार्टिसिपेटिंग बैंक इन टेंटेटिवली शेड्यूल सितंबर 2022 एंड अक्टूबर 2022 के दौरान ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की जो इस एग्ज़ाम के अंतर्गत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, कैनरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये प्रमुख बैंक हैं जो इस 12वें क्लरिकल एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अन्य टेंटेटिव जो डेट्स हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, ऑनलाइन कॉल लेटर्स को प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए डाउनलोड किया जा सकता है अगस्त 2022 से, और कंडक्ट ऑफ प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग अगस्त 2022 में कंडक्ट होंगी। डाउनलोड कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी के लिए अगस्त 2022 में होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी सितंबर 2022 में कंडक्ट कराया जाएगा। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी सितंबर और अगस्त 2022 में रिजल्ट आ जाएगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का। डाउनलोड कॉल लेटर ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर मेन एग्जामिनेशन के लिए जो स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम होगा सितंबर अक्टूबर 2022 में कॉल लेटर्स या एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेन जो होगा अक्टूबर 2022 के लास्ट वीक में कंडक्ट कराया जाएगा। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा वो होगा अप्रैल 2023 तक। इन पदों के लिए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर्स दे दिए जाएंगे। इस एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आवेदक सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत रेफ्यूजीज इनमें से किसी भी कंट्री का एक नागरिक हो सकता है। एज जो है मिनिमम एज 1/7/2022 के आधार पर यानी 1 जुलाई 2022 के आधार पर कम से कम 20 साल और अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए। अपर एज से रिलेटेड जो नियम हैं आप ज़्यादा जानकारी के लिए एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं।
IBPS क्लरिकल 12th एग्ज़ाम के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 21 जुलाई 2022 के आधार पर कैलकुलेट होगी। आवेदक के पास में डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। कैंडिडेट मस्ट possess valid marksheet, degree certificate, he she graduate on the day of the registration and indicate the percentage of marks obtained in graduate while the registering online। तो आपको ध्यान रखना है अंतिम तिथि के दौरान आपके पास में जो ग्रेजुएशन की डिग्री है या सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए आवेदक को। ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन मैंडेटरी। कैंडिडेट शुड हैव द सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीज कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर एक और कंडीशन है जो आपको पूरी करनी है, प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी। कैंडिडेट शुड नो हाउ टू रीड राइट स्पीक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट और यूटी जिसमें वह आवेदन या जिस राज्य के अगेंस्ट वो अप्लाई करना चाहता है एज ए क्लर्क। IBPS CRP क्लर्क एग्जाम 12वें रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म्स के अंतर्गत जो फीस है, टोटल फीस जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये फीस है। SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये फीस है। फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट या कैश कार्ड के द्वारा आप कर सकते हैं। दोस्तों टोटल जो वैकेंसी हैं क्लरिकल एग्ज़ाम 12th के अंतर्गत 6035 वैकेंसी हैं क्लरिकल स्टाफ के अंतर्गत पार्टिसिपेटिंग बैंक्स में। अब बात करते हैं आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करेंगे। तो आपको सबसे पहले जाना होगा IBPS.in की वेबसाइट, इंडियन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर। यहाँ आपको एक लिंक न्यू करके फ्लो होता दिखाई देगा, क्लिक फॉर अप्लाई ऑनलाइन कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर क्लर्क 12th एग्जाम CRP क्लर्क 12th रजिस्ट्रेशन एंड्स 21 जुलाई। तो यहाँ आप क्लर्क कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है कुछ इस तरह का। यहाँ आपके सामने क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिया गया है। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और जो सिक्योरिटी कैप्चा है उसको डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करके आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अगर पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन से संबंधित पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है आपको 6 स्टेप्स में कंप्लीट करना है। तो यहाँ मांगी गई डिटेल्स को आपको दे देना है, जो भी डिटेल मांगी जा रही है, और यहाँ पर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये चीज़ें दे देनी है। सिक्योरिटी कोड यहाँ पर डाल देना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फिर आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल यहाँ पर देनी है, प्रीव्यू देख लेना है, अपलोड कर देने हैं डॉक्यूमेंट्स जो भी मांगे जा रहे हैं। उसके बाद फीस पेमेंट कर देना है जो कि लास्ट स्टेप होता है। तो इस तरह से आप ऑनलाइन IBPS क्लरिकल 12th एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ आप जो है वैकेंसी की डिटेल देख सकते हैं। डिटेल में एडवर्टाइजमेंट आप दे सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह का एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट को या विज्ञापन को अच्छे से पढ़ लेना है, और जो उसमें टर्म्स कंडीशन है उसको आप पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि से पहले पहले जरूर आवेदन कर देना है। अब बात करेंगे एग्जामिनेशन स्कीम की कि इस क्लरिकल 12th एग्ज़ाम के अंतर्गत कौन कौन सा जो एग्ज़ाम स्कीम है वो लागू होगी। एडवर्टाइजमेंट में नीचे की साइड में आप आएंगे और 8वें पेज पर, पेज नंबर 8 पर आपको मिलेगा CRP ऑनलाइन एग्जामिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। जैसा कि नीचे दिया गया है, प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है उसकी कुछ स्कीम इस तरह से होगी। तो यहाँ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, अब टेस्ट का यहाँ पर नाम देखेंगे। पहला जो टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज इसका मीडियम इंग्लिश ही होगा।
और जो टोटल क्वेश्चन होंगे 30 होंगे और अधिकतम जो अंक होंगे 30 अंकों का इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल टाइम 20 मिनट में ये सेक्शन आपको पूरा करना होगा। यहाँ आप देखेंगे कि टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट सेपरेटली टाइम्ड, यानी हर टेस्ट को आपको दिए गए टाइम स्लॉट में ही कंप्लीट करना होगा। उसके बाद है न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो ये जो होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी ये बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न 35-35 होंगे और 35-35 अंकों के ये प्रश्न होंगे। इसके लिए भी 20-20 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया है और टोटल जो प्रश्न पत्र में क्वेश्चन होंगे 100 होंगे और 100 ही अंक होंगे और टोटल जो टाइम होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का 1 घंटे का यानी 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन की। मेन एग्जामिनेशन में जो नेम ऑफ टेस्ट नॉट बाय सीक्वेंस, यहाँ इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से संबंधित जो बाइलिंगुअल मीडियम में प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 50 इस सेक्शन में और 50 नंबर के होंगे यानी 50 अंकों के 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर भी हर जो क्वेश्चन सेक्शन है उसको सेपरेटली टाइम बाउंड रखा गया है। जनरल इंग्लिश के केवल इंग्लिश में प्रश्न होंगे और 40 प्रश्न होंगे, 40 मार्क्स के होंगे और 35 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से संबंधित जो प्रश्न होंगे बाइलिंगुअल होंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके जो अधिकतम मार्क्स होंगे वो 60 अंक होंगे और 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो भी बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे या क्षेत्रीय भाषा जो भी होगी स्टेट यूपी की, उसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 45 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो पूरे जो प्रश्न पत्र है उसमें टोटल 190 प्रश्न होंगे और कुल 200 मार्क्स या 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल टाइम होगा 1 घंटा 60 मिनट यानी 160 मिनट का टाइम होगा। टोटल जो टाइम होगा 2 घंटे 40 मिनट का टाइम मेन एग्जामिनेशन को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो इस तरह से सीआरपी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन की ये स्कीम थी और प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों के अंक और टोटल टाइम यहाँ पर हमने बताया। यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट में लिस्ट दी गई है ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट, यानी किस स्टेट में किन किन लैंग्वेज में टेस्ट आपको जो क्वेश्चन बुकलेट है उसमें प्रश्न किस किस लैंग्वेज में मिल सकते हैं, आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में डिटेल आपको दी गई है। एग्जामिनेशन विल कंडक्ट ऑनलाइन ऑन वेन्यू अक्रॉस मैनी सेंटर्स इन इंडिया, यानी करीब करीब हर सिटी में, बड़े बड़े सिटीज़ में इसके ऑनलाइन सेंटर्स बनाए जाएंगे। कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने की कोई रिक्वेस्ट इंटरटेन नहीं की जाएगी। कट ऑफ के बारे में यहाँ पर दिया गया है, कट ऑफ स्कोर्स यहाँ पर दिए गए हैं। पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर पूरी जानकारी हम यहाँ देंगे तो वीडियो काफ़ी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों डिटेल में आपको एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर जाना है, वहाँ ज़रूर टर्म्स कंडीशन को पढ़ लेना है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा जारी किए गए कॉमन प्री रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क इन पार्टिसिपेटिंग बैंक सीआरपी क्लर्क 12th एग्जाम जो कि 22-23 के लिए लिया जा रहा है, पूरी डिटेल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल रोजगार समाचार को रोजगार से संबंधित अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई नई रोजगार संबंधित अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नई रोजगार अपडेट के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।